सबसे पहले कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं तो उनमें थोड़ी-सी स्किल की आजकल कमी देखी जा रही है। इस डिग्री से कुछ नहीं होना, हमें स्किल पे काम करना है। बड़ा छोटी-सी बात मैं कह रहा हूँ, एक पंचर लगाने वाला भी वो भी एक स्किल। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत जॉब नहीं है यहाँ। सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे अगर बैठोगे तो सरकार कितनों को नौकरी दे। और ये जो पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं बेसिकली एक गांव के बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप डिपेंड करता है कि आप एक ही बार मैं ये नहीं कह दूँगा कि आप कोई बड़े कोर्सेज में एडमिशन ले लो, आप ज़ीरो हो जाओगे। बेसिक करने के बाद क्या होता है कि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, मैं कंप्यूटर में काम कर सकता हूँ। कि यार एआई आ गया, एआई तो अब ऑपरेटर का जॉब खा जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया, चलो छोड़ दिए, अब चलो किसी लोहा फैक्ट्री में लग जाते हैं, लोहा कूटने लग गए। आपको खुद को पहचानना होगा कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में। हर स्टूडेंट को 10th और 12th के बाद क्या करना चाहिए, कंप्यूटर और एआई का अच्छा खासा नॉलेज है जो आपको बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं कि हर स्टूडेंट को 10th और 12th के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली 10th और 12th का रिजल्ट आया है और कंप्यूटर सीखना कितना इम्पोर्टेंट होता है ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि देखिए, हर स्टूडेंट के लाइफ में कोई सही डिसीजन देने वाले नहीं होते हैं कि क्या करना चाहिए आगे क्या नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वो कुछ सही नहीं कर पाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं जिससे उनका सालों बर्बाद हो जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड समस्तीपुर के खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जिनके पास कंप्यूटर और एआई का अच्छा खासा नॉलेज है, जो आपको बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाष सर। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार है और मैं तकरीबन 15 सालों से कंप्यूटर एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरा कंप्यूटर एजुकेशन का जो अनुभव है वो बेसिक टू एडवांस लेवल तक का है। मेरी शिक्षा दीक्षा सारा समस्तीपुर से ही हुआ है और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि सबसे पहले कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं तो उनमें थोड़ी-सी स्किल की आजकल कमी देखी जा रही है। उसका रीज़न ये होता है कि वो सही गाइडलाइंस में अपना काम नहीं कर पाते हैं। जैसे ज़्यादातर पेरेंट ये होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चे आखिर पढ़ क्या रहे हैं। बस 9th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, इसके बाद 12th में एडमिशन करवाना है, फिर नॉर्मल बीए, बीएससी या बीकॉम करवा देना है। लेकिन स्किल की तरफ ना ही उनके माता-पिता का ध्यान जाता है, ना ही उनके पड़ोसी रिश्तेदारों का ध्यान जाता है। और जब तक उनको ये समझ में आता है कि हमें इस डिग्री से कुछ नहीं होना, हमें स्किल पे काम करना है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती। ऐसा क्यों सर, स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट के लाइफ में? बहुत अच्छा सवाल है। स्किल इसलिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लाइफ में या हर इंसान के लाइफ में। हर कोई स्टूडेंट ही है, हर कोई कहीं ना कहीं से सीखता ही है। एक पंचर लगाने वाला भी, बड़ा छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, एक पंचर लगाने वाला भी वो भी एक स्किल का। हर कोई उस काम को नहीं कर सकता है, उसने भी कहीं ना कहीं से सीखा होगा। सब लोग कहते हैं कि पंचर लगाने वाला है, सिलाई करने वाला है, तो वो स्किल जो उसके अंदर है वो हम आप नहीं कर सकते हैं या हर कोई नहीं कर सकता। उसी तरह अगर आपको अपना कुछ खुद के लिए भी करना है, कहीं नौकरी ही करना है या कहीं खुद का बिजनेस ही करना है, तो हर काम के लिए स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके माँ बाप के एक सपने होंगे कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे, हमारी दिनचर्या को बदल दे, हमारी लाइफ स्टाइल को बदल दे। लेकिन वही अभाव ये हो जाता है कि नॉर्मल मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत जॉब नहीं मिल रहा जब तक कि आप स्किल पे काम नहीं करते हो। सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे अगर बैठोगे तो सरकार कितनों को नौकरी देगी। इसीलिए सर 10th के बाद क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, जिससे कि हर स्टूडेंट को मोटिवेट मिले और वो कर सके? देखिए, 10th के बाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। डिपेंड करता है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस फील्ड में। मैं सबसे पहला सलाह ये दूंगा कि बच्चों को सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो कि हमारे गांव से जब बच्चे निकलते हैं अपने 12th के कोचिंग के लिए, तो उनको अपने टीचर के साथ इंटरफेस होने में, इंटरेक्ट होने में बहुत सारा समय लग जाता है। रीज़न ये होता है कि वो अपने गांव से कभी निकले नहीं होते हैं। और ये जो पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं बेसिकली एक गांव के बच्चों के लिए कर रहे हैं
एक छोटे मोहल्ले में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके लिए कर रहे हैं। क्योंकि शहर के बच्चों को थोड़ा सा तो होता है कि चलो पापा इस ऑफिस में है तो चलो वो कुछ उसका बच्चा ये कर रहा है, उनके पेरेंट ये कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि मुझे ये करना है। लेकिन हमारे गांव के बच्चों को ये बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है। रीज़न यही होता है कि उनके पेरेंट अपने काम में लगे होते हैं और ना तो उनको उस चीज़ का अनुभव है, उन्होंने जैसे तैसे अपनी लाइफ को जिया है और वो चाहते हैं कि बस मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो कुछ अच्छा कर ले, लेकिन उनको पता नहीं होता कि क्या पढ़ने से अच्छा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर 10th या 12th जो आपका जो एग्ज़ाम के बाद 10th का होता है, कुछ समय ड्यूरेशन बचता है बच्चों का रिज़ल्ट आने का और 12th में एडमिशन होने का। उस बीच में आप चाहो तो इंग्लिश से स्पोकन कर सकते हो, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। आज के दौर में इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, एक स्किल की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अच्छा कुछ करना है तो आपका कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, आपको कंप्यूटर आना चाहिए। और कंप्यूटर में भी आप डिपेंड करता है कि आप एक ही बार मैं ये नहीं कह दूंगा कि आप कोई बड़े कोर्सेज़ में एडमिशन ले लो, आप जीरो हो जाओगे। बच्चे को ये करना चाहिए कि किसी भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट जो कि आपके गांव मोहल्ले से थोड़ी दूरी पे हो, शहर में हो, आपके लोकल सिटी में हो, वहाँ जाके आप कंप्यूटर की कोई बेसिक कोर्स कर लो। कोई ऐसा कोर्स बता दीजिए जो बेसिक हो और अफोर्डेबल हो और हर स्टूडेंट कर सके। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। जैसे मार्केट में CCA के नाम से कोर्स आता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, तो आप उस कोर्स को कर सकते हो। ये बेसिक मात्र 3 महीने का कोर्स है, जिसमें आप बेसिक कंप्यूटर को ऑपरेट करना, वर्ड एक्सेल का काम करना सीख जाते हो। और इसके बाद आप थोड़ी से एडवांस लेवल पे अगर आप जाते हो तो 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्सेज है, जिसको DCA के नाम से मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये बहुत पुराना कोर्स है। हर ऑफिस आज के डेट में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे ही काम कर रही है। जितना भी कंप्यूटर ऑपरेटर बेसिक लेवल का है वो इसी एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। तो आपको बहुत एडवांस कोर्स करने की ज़रूरत अभी के डेट में नहीं है। हाँ, अगर आप इससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हो, जैसे प्रोग्रामिंग में कुछ करना चाहते हो, AI में कुछ करना चाहते हो, तो पहले आप बेसिक करो। बेसिक करने के बाद क्या होता है कि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, मैं कंप्यूटर में काम कर सकता हूँ। आज के डेट में जो है मोबाइल में, स्मार्टफोन पे बच्चे इतने लगे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है, जबकि फ़ोन में भी कितने वीडियोस आ रहे होते हैं कि स्किल पे काम करो, और बच्चे को लगता है बस स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है। सर मेरा एक सवाल है, हर स्टूडेंट के जीवन में कंप्यूटर तो ज़रूरी है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ रिसेंटली जो ट्रेंड में चल रहा है AI, क्या ये इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। और जहाँ तक रही कंप्यूटर की बात, तो कंप्यूटर के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कंप्यूटर तो इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर पहले क्या होता था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम होता था, लेकिन आज के डेट में जो AI आई, लोगों का एक भ्रम बन चुका है कि यार AI आ गया, AI तो अब ऑपरेटर का जॉब खा जाएगा, आपका राइटर का जॉब खा जाएगा। लेकिन AI एक ऐसा कोर्स बन चुका है, या एक ऐसा आप कह लीजिए कि AI सीखने वाला लड़का जो भी आज AI सीख रहा है वो कभी भूखा नहीं मरेगा। ऐसा क्यों पॉसिबल है सर? ऐसा पॉसिबल है। पहले लोग कहते थे कि, जैसे एग्जांपल मैं फिर से देता हूँ, कि कंप्यूटर सीख लेगा तो लोग फायर कर दिए जाएंगे जिनको कंप्यूटर नहीं आता है। आज के डेट में वो लोग भी मार्केट में काम कर रहे हैं जिनको कंप्यूटर नहीं आता है। क्या उन लोगों का जॉब चला गया, वो भूखे मर रहा है? बिल्कुल नहीं। नहीं सर, अब सारे तरफ भरे पड़े हुए हैं सभी लोग। तो AI कोर्स जो है वो बिल्कुल ही करना चाहिए, क्योंकि AI आने वाले फ्यूचर में, आने वाले निकट भविष्य में जितने भी बच्चे AI कोर्स को करेंगे वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। उसका रीज़न ये है कि बाकी जॉब, जैसे लोग कह रहे हैं कि राइटर का जॉब चला जाएगा, तो भाई राइटर का जॉब जाएगा ना, वो मैनुअल नहीं लिखेगा, उनको उतना सोचना नहीं पड़ता है। AI एक चीज़ माइनस है उसमें कि लोग याद करना छोड़ देंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ों को लोग हिस्ट्री को याद करके रखते थे, सन को याद करके रखते थे। गूगल आने के बाद लोग इस चीज़ को इग्नोर कर दिए कि चलो बाबर के बारे में पढ़ना है तो गूगल किए और बाबर के बारे में पढ़ लिया। जहाँ तक रहा AI का सवाल, तो AI आपके हर सवाल का जवाब देता है। आप AI ही करके पूछ लीजिए, AI मतलब गूगल जेमिनी करके पूछ लीजिए कि AI करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे बेस्ट जवाब आपको वो दे देगा। सर मेरा एक सवाल है
कि हर स्टूडेंट को इंटर करने के बाद क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, खुद से मेहनत करके आगे का पढ़ाई कर सके और अपने आप को डेवलप भी कर सके। इंटर ही नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि इंटर से पहले भी वो कुछ ऐसा करे जिससे वो उसके अपने फैमिली के कुछ कामों में हाथ बटा सके और खुद का जो भी उसका दिनचर्या का खर्च है वो खुद से उठा सके। लेकिन ज़्यादातर होता है कि मैट्रिक तक तो माँ बाप ही या 12th तक माँ बाप ही उसके सारे खर्चों को उठा रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा काम उसको खुद से कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया और चलो छोड़ दिए, अब चलो किसी लोहा फैक्ट्री में लग जाते हैं, लोहा कूटने लग गए या सीमेंट उठाने लग गए हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं बन जाता, ना ही आपके अंदर स्किल है और ना ही आपके अंदर अच्छा एजुकेशन है। आपको लगेगा कि हम पढ़े लिखे हो के सीमेंट उठा रहे हैं, लेकिन आपने पूरी पढ़ाई भी नहीं की, आपने 12th पास भी नहीं किया, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उसमें उसको भी आपने कंप्लीट नहीं किया। अगर आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो चुका है तो कम से कम तो आप 12th करो। 12th के साथ ही या उसके बाद आप किसी स्किल को पकड़ो जिस पे आपका एक्सपर्टीज़ हो, मतलब जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। हर किसी का अपना एक स्किल सेट होता है और उस माइंड सेट को आप लेके चलो। आपको खुद को पहचानना होगा कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने में एक बार फिर से पीछे आता हूँ। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में हिस्ट्री में पढ़ना है या केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपकी ज़रूरी है। आपके हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है, प्रॉपर 12th पास होना ज़रूरी है। स्किल को पहचानो कि आपको मन किस में लगता है। आपको फ़ोटोशूट में मन लगता है, आपको खाना बनाने में मन लगता है, आपको प्लम्बिंग के काम को करने में मन लगता है। आप खुद ही सोचो, हमारे जैसे जितने भी ग्रेजुएट पर्सन हैं वो सारे लोग एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन उनका तो अच्छा है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यूनिवर्सिटी पास आउट है, लेकिन उनके घर में जब भी प्लम्बिंग का नल लीक होता है तो वो किसी प्लम्बर को खोजते हैं और प्लम्बर आता है और आपको 2 नल कसने का वो कहता है कि भाई 300 रुपये हो गया। आपको लगता है कि मैं पूरे दिन में 1000 1500 कमाता हूँ और ये आया बंदा 1.5 घंटा भी काम नहीं किया, 1 घंटा भी काम नहीं किया और 300 मेरे से लेके जा रहा है। कभी कभी आप कहते हो कि भाई मुझे भी लेके चल, मैं अपना काम छोड़ के तुझे तेरे साथ लग जाता हूँ। वो स्किल है। तो ज़रूरी नहीं कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ या मैं खुद में भी मानता हूँ, मैं अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहता हूँ और स्किल पे तो काम कीजिए ही, बिल्कुल ही कीजिए। जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, जो भी आपको लगे जिसमें आपका फ्यूचर है, आपको लगता है कि ये मैं अच्छा कर सकता हूँ। आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर सकते हो, आप ड्राइंग अच्छा कर सकते हो। हर चीज़ का एक फील्ड है और उस फील्ड में पैसे हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दे सकता हूँ। और कुछ भी करने के टाइम में मैं यही करूँगा, अपना 100% दीजिए, वो अच्छा रिज़ल्ट लेके आएगा। सर, अभी के फील्ड के अनुसार आप कुछ ऐसा स्किल बता सकते हैं जिससे कि हर स्टूडेंट करके अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सके और कुछ अर्न भी कर सके जो कि एजुकेशन फील्ड के लिए प्रॉपर हो। देखिए, मैं कंप्यूटर में तो बता सकता हूँ, जैसे कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं जिसको आप करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एडिटिंग आता है तो आप उसके लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके फाइवर या और भी बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और आप अपना चार्ज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर सकते हो, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं खुद भी करता हूँ, मैं बिल्डिंग मैप डिज़ाइनर हूँ, तो मैं खुद भी करता हूँ। मैं वेबसाइट वगैरह पे जाके अपना 2D मैप या 3D मैप को अपलोड करता हूँ जिससे मुझे कुछ पैसे मिलता है। तो आप ऐसा कुछ कोर्स स्किल कर सकते हो जिससे आपको कुछ पैसा मिले। उसमें मेरा अपना एक्सपर्टीज़ है। आप अपना स्किल सेट्स माइंड सेट देखो कि आप किस पे काम कर सकते हो। आपको खुद को पहचानना होगा कि मुझे किस फील्ड में बेहतर मैं कर सकता हूँ। मेरा आप लोगों के लिए ये सजेशन है कि पहले आप खुद को अपने आप में देखो कि हम किस फील्ड में बेटर हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा सोचो
कॉपी पे लिखो हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, क्या करने से मेरा लाइफ बन सकता है, क्या करने से हम फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, प्रॉपर हम अपना आगे का पढ़ाई भी कर सकते हैं, जो मेरा मिशन है, जो विजन है वो हम पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के। धन्यवाद।